नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस के नए लेक्चर में। यूनिट थर्ड का ये लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं सीरियल क्रॉप्स के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं। इसमें हम ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या होता है सीरियल क्रॉप्स के, क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, पोस्ट हार्वेस्ट क्या लॉसेज होती हैं और कैसा कैसा कौन सा क्रॉप्स होते हैं सीरियल क्रॉप्स में, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो सिमिलर टाइप के करते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ हम जो है बात करने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसे कंप्लीटली देख सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, चलिए, तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन और जनरल प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो पिछले हमने लेक्चर में समझा था इसके क्राइटेरिया के बारे में, एक्सपोर्ट क्वालिटी के बारे में। हम सीरियल क्रॉप्स में भी सेम समझने वाले हैं, लेकिन सीरियल क्रॉप्स में ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिसकी पोस्ट हार्वेस्ट अलग अलग टाइप की होती है, मतलब ट्रीटमेंट अलग होती है, प्रोसेस अलग होती है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं स्पेसिफिक जो है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो होती है वो क्या होती है। जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होती है, मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज्यादातर में एक ही जैसा जो है वो ट्रीटमेंट अप्लाई होती है। तो टोटल पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम जो है वो चेन प्रोसेस क्या चीज में है, तो हार्वेस्ट में और कंजप्शन में है। दोनों चीजों का अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि आपको कंज्यूम के लिए, मतलब कंजप्शन के लिए यूज करना है, मतलब आपको खाना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, वो अलग होगा। या फिर अगर आप सिर्फ हार्वेस्ट करके क्या करते हैं, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। तो यही हम समझने वाले हैं पूरे डिटेल में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट का क्या सिस्टम है। तो सिस्टम समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये काम होते क्यों है। ठीक है, तो देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम जो है वो बनाया गया था इसलिए क्योंकि इसकी एक तरीके का प्रोसेस जो है वो सभी को फॉलो करना हो, सभी को, मतलब कि सारे क्रॉप्स को जो है वो फॉलो करना होगा। ये एक तरीके का कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे इसको गुजरना है यहां से। ठीक है, तो इसमें जो है तीन तरीके का जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, तीन तरीके में बांट दिया है। पहला है प्रिपरेशन फॉर स्टोरेज, दूसरा है प्राइमरी प्रोसेसिंग और तीसरा है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर स्टोरेज क्या होगा, जब हम हार्वेस्ट करते हैं यानी कि फसलों की कटाई करते हैं, स्टोरेज यानी कि इसे हम सुरक्षित रखते हैं अपने पास। ठीक है, स्टोर करने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में यूज कर सके, या फिर कह सकते हैं कि ऑफ सीजन में इसे हम यूज कर सके, लंबे समय तक हम इसको, अनाज को उपयोग में ला सके। या फिर अगर हम इसे स्टोर करते हैं, क्यों यू स्टोर करते हैं, स्टोर करने का बहुत सारे तरीके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बेसिक्स बता दे रहा हूं। या तो अपने कंजप्शन के लिए यूज कर लेते हैं हम, मतलब कि इसे स्टोर कर लेते हैं, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर स्टोर करते हैं हम इससे अच्छे रेट में बेचने के लिए। ठीक है, हाई हाई रेट में बेचने के लिए। क्यों, जब ज्यादा कंजप्शन होता है लोगों का, तब क्या होती है क्रॉप्स की, मतलब इसकी डिमांड क्या होती है, इसकी डिमांड हाई होती है। तो मार्केट में इसकी सप्लाई अगर कम जाती है तो डिमांड ज्यादा होती है। तो जब आपको लगता है कि डिमांड ज्यादा है, तभी आपको क्या करना है, सेल करना है। तो आपके पास तो ऐसा नहीं है कि आप हार्वेस्ट के सेल किए, आपको तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो स्टोर में बहुत तरीके की चीज होते हैं। ठीक है, स्टोर की बात कर लेंगे, बेसिक्स जो है हमारा गोडाउन में ही स्टोर किया जाता है। तो सेकंड हमारा है प्राइमरी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, फॉर द ट्रीटमेंट टू क्लीन एंड रिमूव हस्क और रिड्यूस साइज। अब हस्क को रिमूव करना क्या होता है, छिलके जो होते हैं ना, जैसे चावल पर से छिलके हटाओगे तो धान बचेंगे, है ना। वो वैसे ही ये इसको पिलिंग अप या फिर हस्क हटाना ही कहते हैं, रिमूवल हस्क। और उसका साइज जो है उसको हम क्या करते हैं कि शॉर्टिंग कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से ना छांट लेते हैं, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ हम इसमें आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, आगे चलेंगे वीडियो में। तो ठीक है, आपको बता दूं कि प्रोडक्ट आर स्टिल नॉट कंज्यूमेबल। ठीक है, मतलब कि ये कंजप्शन के लिए अभी जो है वो सिर्फ रेडी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने हस्क हटा दिया तो आप खा सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम समझ लेते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बारे में। ट्रांसफर ग्रेन इनटू एडिबल प्रोडक्ट्स, एडिंग वैल्यू। अब क्या होता है, ये पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि एडिबल मतलब क्या होता है। एडिबल मतलब होता है खाद या फिर खाने योग्य। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं खाने योग्य, आप ऐसे समझ लीजिए, खाने वाला जो चीज होता है उसको एडिबल बोलते हैं, नॉन एडिबल मतलब नहीं खाने वाला। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे हम प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड करके चीजों को क्या करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, हम इसे लंबे समय तक क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है,
अब स्टोर करने का भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। पहला स्टोरेज बताया कि रॉ मटेरियल को भी हमने स्टोर किया, जहां पे आप देख सकते हैं स्टोर कर लिया है हमने। मतलब जैसे हमने कटिंग किया और इसकी जो हमने जो पैडी अलग की, जो ग्रेन्स अलग किया, उसको हमने स्टोर कर दिया। एक होता है कि प्री प्रोसेस करने के बाद स्टोर कर लिया, तो ये अलग अलग है, ठीक है। ये प्राइमरी है, तो प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज में आपको ये चीजें है, मैंडेटरी है, ध्यान रखने की जरूरत है। एडिंग वैल्यू जो है वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, वैल्यू एडिशन के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत है एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू से क्या होता है, जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो चीजों का जो है रेट, अगर आप मान लो कि अगर आप 20 रुपए केजी जो है आपका आटा है, तो ये अगर आप आटा इसमें से 10 ग्राम मान लो कि यूज कर ले रहे हो किसी चीज में ऐड करने के लिए, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा। वहां 20 रुपए केजी है ना, वो वहां जाके 40 रुपए केजी भी हो जाएगा। तो ये होता है वैल्यू एडिशन का पावर, ठीक है। और इससे ज्यादा समय तक हम यूज कर सकते हैं, कैसे, पैकेज प्रोडक्ट में। अब हम समझ लेते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है। तो पहला जो है स्टेप्स को आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहला होता है क्लीनिंग। सिंपल सा जो है, आप सोचिए कि आप घर पे है, गांव में है, ठीक है। अब आपने देखा है कि कैसे हम पहले बीज बोते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है बीज बोने का, उसके बाद सारा प्रोसेस होता है बीच में, और लास्ट स्टेज हमारा होता है क्या, लास्ट स्टेज हमारा होता है हार्वेस्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेज के बीच का चीजों को छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। सीविंग का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, सीव मतलब छानना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग जो होता है ना, अलग अलग साइजेस, ठीक है। एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया, सभी को हम ग्रेड कर लेते हैं। हलिंग करते हैं, छिलके को हटाते हैं, ठीक है। छिलके को हटा दिए, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, साबुत, यहाँ पे हमारा निकल गया क्या है, ये देख सकते हैं, ये व्हीट है हमारा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम मिलिंग करते हैं। अब मिलिंग क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपको दो तीन चीजें जो है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या क्या है, जैसे कि मिलिंग है, पाउंडिंग है, ग्राइंडिंग है, टेम्परिंग है, अब यहाँ पे पैर बॉइलिंग है। ये सब चीजें जो है आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको हेल्पफुल करेगी चीजों को समझने में, और समझने के बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उस चीजों का यूज भी कर सकते हैं फर्दर, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो, या फिर कह सकते हैं कि आपको इस चीज को समझना हो। तो ये है तो बेसिक्स, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं ग्रेडिंग। तो आपको मैंने समझा दिया, हलिंग भी समझा दिया, मिलिंग समझा देते हैं आपको, मिलिंग क्या होता है। हम जैसे मिलिंग को समझ लेते हैं। मिलिंग, अभी मैंने आपको समझाया कि मिलिंग जो होता है वो ग्राइंडिंग या फिर ग्रेन्स को हम फ्लोर में बदल देते हैं। फ्लोर मतलब आटे में बदल देते हैं, ठीक है। आटा तो आपने समझा होगा ना, आटा क्या होता है, ठीक है। आटा में समझ देते हैं, या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स बना देते हैं। कैसे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ मिलेट्स वगैरह, या फिर पल्सेस, दाल वगैरह, या फिर आटे का ही जैसे कुछ जौ, बाजरा टाइप का कुछ होता है, तो उसको छोटे 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 क्या होता है, पार्टिकल्स में बदल देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इसको हम दलिया वगैरह में यूज करने के लिए करते हैं, ठीक है। पाउंडिंग होता है, पाउंडिंग क्या होता है, क्रशिंग ग्रेन्स मैन्युअली टू रिमूविंग हस्क टू मेक स्मॉलर पीसेस, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े को टुकड़े में तब्दील करने को हम पाउंडिंग कहेंगे, ठीक है। हस्क को छिलके को हटाने के लिए ये कहाँ करते थे, ये देखिए, जैसे ना आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पहले ना ये तो इस टाइप का है, ये एक ओखली होता था, ठीक है। घर में आप पूछना, अगर पुराने घर में ना आप देखा होगा आपने कभी ना कभी, इस टाइप का ना लकड़ी के बने होते थे, ठीक है, ओखल, और ये मूसर होते थे, ठीक है। ये मूसर होते थे ऐसे, यहाँ पे आयरन लगे होते थे, ठीक है, लोहे। और इस पे क्या होता था, इसमें अनाज हम डालते थे एक तरीके से, और इसको क्या करते हैं, हम कूटते थे इसमें से छिलके हटाने के लिए, ठीक है। इसमें से छिलके हटा देते थे, उसके बाद हम पिसवाते थे। तो आपको भी पता होगा कि हम एक वीट से क्या क्या बनाते हैं। वीट से अगर हम बात कर लेते हैं, वीट से तो एक नॉर्मल हम जो आटा खाते हैं ना घर में, जिसको हम आटा बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है। दूसरा जो हम खाते हैं क्या, मैदा जो हमारा होता है, इसी से बनता है। हमारा सूजी होता है, इसी से बनता है। बहुत सारे जो है चीजें जो है
आपको गेहूं से देखने को मिलता है। तो वो अलग अलग प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। उसके बाद हमारा टर्म है किस चीज का, ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग तो सिंपल सा शब्दों में समझाएं तो ग्राइंडिंग जो होता है फाइन पाउडर बनाने को, मतलब पीसना को हम कहते हैं ग्राइंडिंग। और इसको हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, जाता, ठीक है। इसको राउंड 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 करके पहले पीसते थे, अब तो मिक्सर वगैरह में पिसा जाता है, ठीक है, पीसे जाते हैं। चाहे आप कह सकते हो कि जो आटा पिसवाते हैं उसी को बोलते हैं। अब वो टेम्परिंग क्या है, देखिए टेम्परिंग जो होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर को हम क्या करते थे इसमें से, ग्रेन्स में से क्या करते हैं हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे टेम्परिंग, मतलब कह सकते हैं कि इसको सुखाना भी कह सकते हैं। अब पार बॉइलिंग क्या है, पार बॉइलिंग के बारे में आप अगर नहीं सुना है तो हो सकता है कि आप देख के समझ जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैडी यानी धान को ना पहले क्या करते हैं, मिलिंग कर देते हैं, और इसकी राइस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, ठीक है, धान को ही। उसके बाद क्या होता है, इसकी हम हस्क जो है वो रिमूव करवाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए आपने दो तरीके का राइस जो है, राइस आप दो तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है। पहला जो आपने सुना होगा कि अरबा, ठीक है, उसना। अब अरबा और उसना क्या होता है, दो तरीके का चावल आपने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो आप पूछना अपने घर में। अरबा जो होता है बेसिकली डायरेक्ट जो होता है आपको यहाँ पे हस्क हटाने का दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे जैसे हट जाता है, मान लो कि ये राइस है, ठीक है, इसका जो है ऊपर का छिलका हटा दिया गया है, उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं अक्षत कह सकते हैं, ठीक है। अक्षत जो होता है, जो हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हस्क हटा करके हम जो यूज करते हैं चावल, उसको अक्षत बोलते हैं, उसी को अरवा चावल भी बोलते हैं। और जो उबला होता है, जो यानी कि पर बॉइलिंग जो होता है, उबला चावल को हम क्या बोलते हैं, पर बॉइलिंग बोलते हैं। और यही जो है होता है उसको हम बोल देते हैं अपने भाषा में उसना चावल। और यही जो है हमारे मैक्सिमम जो हम खाते हैं घर में, वो ज्यादातर लोग उबला चावल ही खाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमें स्टोर कर सकते हैं। और अरवा चावल जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। वो भी स्टोर रहते हैं लेकिन उसकी प्रोसेसिंग उसमें भी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सोकिंग। तो सोकिंग से आपको समझ में आ गया होगा, सोकिंग मतलब सोक करना, मतलब ग्रेन्स को वाटर में सर्टेन टाइम के लिए आपको क्या करना होता है, सोक करना होता है। ड्राइंग है तो आपको भी पता होगा, ड्राइंग हम किस करते हैं, मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए हम मतलब क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, स्टोरेज लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो सिंपल हमारा क्या टेक्निक है, सन ड्राइंग, ठीक है। सन ड्राइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस है किस चीज के लिए, तो सीरियल क्रॉप्स के लिए, या फिर ऐसे भी जो भी आप ड्राइड देखते हो। उसके बाद आता है सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग होता है सेपरेट करना पार्टिकल, जैसे कि छोटे 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 जो पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर कंकर वगैरह कह सकते हैं, या कुछ स्टोन्स वगैरह रह जाते हैं, मिट्टी वगैरह, उस चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, छानना या फिर सीविंग करते हैं, ठीक है। इस चीज को फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हमारा क्या है, पफिंग। हाई स्टीम प्रेशर ग्रेन बर्स्ट ब्रेकफास्ट स्नैक्स कैन बी टोस्टेड एंड कोटेड। अब ये क्या होता है, देखिए ग्रेन को क्या करता है, हीट करता है अंडर प्रेशर, ताकि वो ना एक्सटेंड हो और बर्स्ट हो। अब क्या होता है ऐसे, देखिए आप पॉपकॉर्न कभी खाए हैं, पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न खाए तो एक्चुअल में यही होता है, हाई प्रेशर में इसको हीट दिया जाता है, और अंदर से क्या होता है, ये स्टीम से ये फटता है और ये निकलता है, ठीक है, तो बन जाते हैं पॉपकॉर्न। तो इस चीज का एग्जाम्पल है फ्लेकिंग। अब फ्लेकिंग क्या है, तो फ्लेकिंग जो होता है वो ग्रेन को पकाया जाता है फ्लैट फ्लेक्स करके, मतलब उसको क्या करते हैं, इसको पीस चिपटा कर दे, चिपटा समझते हो ना, फ्लैट कर देना, फ्लैट मतलब चिपटा कर देना, ठीक है, इस चीज को। अब है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट करते हैं फूड में, ताकि जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाया जा सके। यूजफुल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज आते हैं फर्मेंटेड। अभी आप साउथ साइड जाओगे तो ज्यादातर लोग ना फर्मेंटेड चीजें ही यूज करते हैं। फर्मेंटेशन चीजें खाने से हमारा जो गुड बैक्टीरिया जो होता है हमारा शरीर में, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा हमारा जो हमारा हेल्थ है वो भी सुधरता है, साथ साथ में जो हमारे डाइजेशन है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है। फर्मेंटेशन आसान भाषा में समझे तो रात भर हम इसे पानी में डाल देते हैं, इसको
चावल को या फिर दही के साथ डाल देते हैं, हल्का नमक ऐड करके, उसके बाद फिर सुबह में इसको खा लेते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि बासी भात, पंतो भात, बहुत तरह के टर्म आपने सुने होंगे, अलग अलग जो स्टेट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बेकिंग। तो बेकिंग क्या होता है? बेकिंग आप सिंपल से समझो में समझे तो क्या होता है, आपको ड्राई हीट जैसे कि ओवन में, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में आप क्या करते हैं, इसको ड्राई करके बेक करके जो बनाते हो, मतलब कि गर्म हवा से, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेक, ठीक है, पकाना। एक्सट्रक्शन क्या होता है? एक्सट्रक्शन जो होता है, हीटिंग एंड फोर्सिंग डफ थ्रू ए स्मॉल होल्स एंड स्टैंड सेप। अब क्या होता है बता देता हूँ, सिंपल सा, आपने बहुत देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आपने नूडल्स तो खाया ही होगा। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक तरीके का ना एक मशीन है। मशीन में क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है एक तरीके का हैंडल, जो कि इसको रोटेट करता है, रोटेट करता है, एक छोटे से छिद्र बना हुआ रहता है, उसमें से इसको फोर्सफुली इसको भेजता है, ठीक है, फोर्सफुली भेजता है, उसमें हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट करके पतले पतले जो है उसमें से निकाला, ताकि ये स्टिकी ना हो, और ये बाहर जो मटेरियल हमारे निकल जाते हैं वो नूडल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट फ्राइंग। फ्राइंग क्या है? फ्राइंग क्या होता है? हॉट ऑयल या फिर ऐसे ही आप जो फ्राई करते हो इस पे पैन में, उसको फ्राइंग कहते हैं। फ्राइंग तो हर बच्चा बच्चा जानता है। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग क्या होता है? ऑप्टिमम टाइम होता है हार्वेस्ट करने का। हार्वेस्ट मतलब सिंपल सा शब्दों में समझे, आसान भाषा में, हार्वेस्ट मतलब होता है फसलों की कटाई। फसलों की कटाई कब होती है? जब वो क्या हो जाता है, ये हमेशा याद रखिए, तब वो मैच्योर हो जाता है तभी उसकी कटाई होती है। जब अनमेच्योर होता है, मतलब इमेच्योर कहो, तब इसकी कटाई नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी डेफिनेशंस आपको देखने को मिले तो यहाँ ये डेफिनेशन देख सकते हैं, डिपेंड अपॉन मैच्योरिटी एंड क्लाइमेट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टोरेज क्वालिटी। समटाइम्स जो है वो मैच्योरिटी जो आती है, मान लो कि मैच्योरिटी जो है हमारा डे, मान लो कि डे हमारा 6 पे आ गया मैच्योरिटी, और ये जो है हमारा मैच्योरिटी जो है 6 पे आ गया, और हमें सेल आउट करना है, हमें कहा, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो फर्स्ट डे की मैच्योरिटी पे ही हम हार्वेस्ट करेंगे, अगर डिस्टेंस पे हमें ट्रेवल करना है या फिर ज्यादा हमें अगर सेल करना है तो। नहीं तो हम थोड़ा और जो है 1-2 दिन का भी वेट करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके क्लाइमेट पे, ठीक है। मान लो कि बारिश आने वाली है, बहुत तूफान आने वाला है, मैच्योर हो गया है हमारा, हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है, तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे ना कि इंतजार करेंगे कि कुछ एडवर्स, कुछ क्लाइमेट का इफेक्ट आए, ठीक है। वार्निंग है हमारा अनराइप ग्रेन, यानी कि जो अच्छे तरीके से पका ना हो, हाई मॉइस्चर हो उसमें, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओवर राइप ग्रेन को भी नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो है वो पक जाता है तो वो टूट टूट के क्या होता है, वो गिरने लगता है, डैमेज हो जाते हैं, वो ठीक तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, और इंसेक्ट पेस्ट का भी डर रहता है। मेथड क्या होता है? तो पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड है। मैनुअल मेथड क्या है? हसुए, हसुए से जो होता है वो कटाई करते हैं। दूसरा जो है हम क्या करते हैं, एनिमल पावर्ड। एनिमल पावर्ड मतलब क्या होता है, पहले हम ना जानवरों के साथ क्या करते थे, कटाई का भी काम करते थे, उसके बाद अब इंजन पावर्ड आ गया है, जो कि मैकेनाइज तरीके से इक्विप होते हैं, जो कि स्मॉल स्केल के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं कटिंग के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत तरीके के ना अलग अलग हाई लेवल के क्या करते हैं, हाई लेवल का ट्रैक्टर्स बन चुके हैं, जो कि ना आपकी बड़े बड़े जो है खेतों में बड़े बड़े जो फसलें हैं वो काट भी देता है, साथ में वो थ्रेसिंग भी कर देता है। थ्रेसिंग के बारे में हम समझेंगे, इसके जो है पार्टिकल्स रिमूव कर देते हैं, मतलब ग्रेन को, जो आप कह सकते हैं कि ग्रेन्स जो होते हैं हमारे, वो मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। अभी के समय में अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो अप्रैल में, तो अभी वीट जो है, वीट की क्या हो रही है, वीट की अभी थ्रेसिंग हो रही है, ठीक है। तो हर जगह देखते होगे आप थ्रेसिंग करते हुए, जो बोलते हैं थ्रेसर। देखिए, हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज टू ड्राई बिफोर प्रोसेसिंग। अब देखिए, हार्वेस्टेड जो होती है, अब होता है ना कि हमने कटाई तो कर दिया, कटाई करने के बाद हम फसल को काट करके छोड़ देते हैं खेत में 1 या 2 दिन के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सन ड्राई हो सके, थोड़ा सा सूख सके, फिर हम क्या करें, थ्रेसिंग करें, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर ओवर अब हार्वेस्ट जैसे मान लो कि मैच्योर हो गया है, वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो हम खेत में ही क्या करते हैं, हार्वेस्ट कराने के बाद हम थ्रेसिंग करा देते हैं। वो बड़े बड़े खेतों में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लागत ज्यादा लगती है। तो हम अभी थ्रेसिंग के बारे में ही समझा रहे थे, और हमारा थ्रेसिंग का टर्म आ चुका है। चलिए हम समझ लेते हैं थ्रेसिंग को और अच्छे तरीके से।
थ्रेसिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मेन जो हमारा, मान लो फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये हमारा जो है वो प्लांट है और इसके ऊपर से हमारे लगे हैं ग्रेन, ठीक है। इसको हम थ्रेसिंग में डालेंगे तो ये ऊपर का जो ग्रेन है ये हमारा शॉर्ट होके हमारे आ जाएगा इस सैक्स में, बोरी में, ठीक है। और ये हम फिर स्टोर पर्पस के लिए हम भेज देंगे। तो ये होता है एक तरीके का थ्रेसिंग। थ्रेसिंग वाला जो आपने यूनिट देखा होगा कि ट्रैक्टर बने रहते हैं, एक कंटेनर रहता है ऊपर से ऐसा टाइप का रहता है जिसमें बड़े बड़े जो है हम इसमें हम डालते हैं, इसमें बोझे जो होते हैं वो इसमें से हम डालते हैं। और ये एक यूनिट होता है, यहाँ पे सीविंग लगे रहते हैं और इसके यहाँ पे एक यूनिट होता है जहां से इसमें से हमारे क्या ग्रेन्स निकलते हैं और इसे हम एक कंटेनर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है प्रोसेस होता है और ये लगा हुआ रहता है ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का मामला है। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम पेनिकल। पेनिकल क्या होता है? पेनिकल एक्चुअल में जो झूलते हुए चीजें आपको देखने को मिलती है ना, ये धान, ये गेहूं, ये इसको पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। पेनिकल को क्या होता है? वो हटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है ग्रेन से, ठीक है। शॉर्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ जो ये आपको देखने को मिल रहा है इसको स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू मैकेनाइज एंड विनोइंग चैफ फ्रॉम द ग्रेन एंड रिलेटिवली इजी। विनोइंग क्या होता है? छानना, जो मैंने बताया कि यहाँ पे छन्नी भी लगा हुआ रहता है उसी में, वो छन छन के नीचे आते रहते हैं, ठीक है। मेथड क्या होता है? मैनुअल तरीके से आप स्टिक और इंक से आप क्या कर सकते हैं, इसको बीट बीट करके, मतलब इसको पीट पीट के, पीटना कहते हैं पिटाई, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप अलग कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि राइस की बात कर लेते हैं, जब हमारी धान की खेती होती है ना, खेती होने के बाद क्या करते हैं, गांव वगैरह में आप देखते होंगे पीटना, या तो एक ये चारपाई चौकी ले लेते हैं, चारपाई बोल रहा हूँ, चौकी ले लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। और उसी पे हम पिटाई करते हैं, या फिर ऐसे कुछ फर्श ले लेते हैं जहाँ पे पिटाई करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हमारा मैनुअल मेथड हो गया। दूसरा जो है हमारा इंजन मेथड, जिससे हम थ्रेसर्स का यूज करते हैं और थ्रेसिंग करते हैं, ठीक। अब हम जान लेते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, कैसे काम करते हैं, छानने का प्रोसेस। छानने का मतलब सिर्फ सीविंग मतलब छानना नहीं होता है, विनोइंग मतलब होता है कैसे आप अपने ग्रेन्स को जो है, ग्रेन्स को अलग कर दोगे और डस्ट को अलग कर दोगे। तो ये आपने ओल्ड प्रैक्टिसेस देखा होगा। एक हमारी माँ होती है, लीडी होती है जो हमारी, वो क्या करती है, वो हाथ में पकड़ती है सूप को और इससे यहाँ से जो है वो क्या होता है, वो साइड से, मान लो कि यहाँ फैन लगे हुए रहते हैं या फिर नेचुरल जो एयर आता है, सो ठीक है, मान लो कि इधर से फैन लगे हैं, इधर हवा आ रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये इधर चला जाएगा ग्रेन, ठीक है, इधर ग्रेन चला जाएगा और उड़ के चला जाएगा इधर डस्ट, ठीक है, नीचे ग्रेन रह जाएगा, उड़ के डस्ट चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं विनोइंग। ये प्रोसेस जानिए, बहुत गंदा लग रहा है इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। ड्राइंग में बहुत गंदी है। चलिए, तो अब ये आपने समझ लिया होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें है नहीं, ठीक है। अब समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? सन ड्राइंग में मोस्ट इफेक्टिव होता है किस चीज को, तो हम क्या करते हैं, छत वगैरह पे हम इसको फैला देते हैं या फिर बड़े आंगन में हम इसको फैला देते हैं, ताकि इसकी ग्रेन की जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह है उस चीज को क्या कर सके, उस चीज को हम हटा सके, ठीक है। और जो है छोटे मोटे जो आपको कीटनाशक कीड़े वगैरह जो आपको देखने को मिलते होंगे, वो सब जो है कीड़े वगैरह ना लगे, जो लगे भी होंगे थोड़े बहुत, वो सन ड्राई से क्या हो जाएंगे, हीट से वो भाग जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिटिकल देख सकते हैं, सीरियल ग्रेन शुड बी ड्राइड टू 10 to 15% मॉइस्चर बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज करने से पहले आपको 10 to 15% जो है आपको मॉइस्चर यहाँ पे क्या करना है, हटाना है, ठीक है, ड्राई करके, ताकि जो है वो आपको खतरनाक कीड़े ना लगे। अब कीड़े के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के कीड़े आपको देखने को मिलते हैं। ये रोडेंट्स तो आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम रैट कहते हैं, ठीक है, ये जो रैट है हमारा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी दिखा दे रहे हैं, आपका घर में दुश्मन, हर घर का जो है वो, घर घर का जो ये दुश्मन है। अब ये देखने से आपको लग रहा होगा शायद मैं चूहे बना रहा हूँ, लेकिन ये चूहे नहीं है, एक्चुअल में ये है हमारा घुन। के बारे में सुना है कभी? घुन। घुन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विविल, ठीक है। और इससे अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं लिख देता हूँ राइस विविल। राइस विविल के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ज्यादा लगते हैं, तो घुन लगने के कारण जो यही है कि मॉइस्चर जो है वो ज्यादा रहता है आपके, अगर सीरियल क्रॉप्स में आपके स्टोरेज जो आप स्टोर करते हैं उस क्रॉप, मतलब जो भी क्रॉप हो उसको आप स्टोर करते हो, तो अगर मॉइस्चर है, अगर कहीं से हवा मिल रहा है, कहीं से पानी की थोड़ी सी भी अगर उसको वनक मिल रही, तो ये
वापस से क्या होगा, ये पनपने लगेगा और घून लग जाएंगे, और वो आपकी सारी जो है वो आपके सारी सीरियल्स, आपके सारी स्टोर्ड जो ग्रेन्स हैं उसको चट कर जाएंगे। ठीक है। अब बल्क क्वांटिटी में आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस तरीके से जो है स्टोर कर सकते हैं, साइड में जो है वो बने रहते हैं पहले पहले घरों में। यहाँ पे आप यहाँ निकालने के लिए, क्योंकि आप वापस से ऊपर से खोलोगे तो पूरी जो है इसमें मॉइस्चर चली जाएगी। एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कण, जिससे कनेक्ट मतलब कनेक्शन में आते हैं और वापस से इसको खराब कर सकते हैं, इसलिए हम छोटे से छिद्र से निकाल लेते हैं इस अनाज को। ठीक। प्रोटेक्शन क्या है, आप इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स को आपको रखना है, मतलब स्टील्स वगैरह आप रखेंगे तो हो सकता है कि जो चूहे हैं वगैरह वो काट ना सके। ठीक है। अगर प्लास्टिक्स वगैरह में आप स्टोर करते हैं तो डेफिनेटली वो कट कर जाएंगे। अब आपको समझा देते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग तो पहले भी आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप्स वापस से समझा देता हूँ। प्राइमरी में आपको क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोइंग मशीन सेपरेट करता है कि आपके चॉफ को, सॉइल को, डर्ट को। ठीक है। ये स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, फिर हलिंग करते हैं, फिर पाउंडिंग और मिलिंग करते हैं, देन पैड बॉलिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, और उसके बाद फिर स्टोर करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस जो है वो आपको कहाँ है, कुछ मिल में देखने को मिलेंगे। मिल क्या होता है, जहाँ पे कह सकते हैं एक बड़ा सा फैक्ट्री होता है जहाँ पे इसकी सारी प्रोसेसिंग होती है, उसको हम मिल बोलेंगे। जैसे मिल होता है हमारा राइस मिल। ठीक है। राइस मिल जब भी आप विजिट करो तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। अब कैसे आप देख सकते हो, अब हर लोग तो राइस मिल जाते नहीं है और अंदर जाने भी नहीं दिया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा चैनल है एग्री फेयर। ठीक है। एग्री फेयर पे आप जाओगे तो राइस मिल का एक बहुत अच्छा सा वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमने राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में भी बात किया है। राइस फोर्टिफिकेशन जो है एक तरीके का बहुत ही बड़ा जो है हमने एक टर्म को दिखाया है। वो आपको बाद में जानने की जरूरत है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए फोर्टिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि अभी जो भी इंडिया में लोग हैं या फिर दूसरे कंट्री में या फिर क्या लोगों की दुनिया में जो भी लोग हैं, उस सभी लोगों के अंदर जो है वो किसी ना किसी चीज की कमी है। कमी मतलब पैसों की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हेल्थ की प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिव से जैसे कि क्या, जैसे कि जिंक की कमी हो जाती है, चाहे विटामिन B12 की कमी हो जाती है ना, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो ये चीजों को ऐड करके ही बनता है फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड। तो बायो फोर्टिफिकेशन जो होता है राइस में हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो सारे प्रोसेस में बताएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है। बहुत सेटिस्फाइंग वीडियो है। चलिए हम जानते हैं हलिंग। हलिंग जो होता है हमारा रिमूवल ऑफ अनस्टेबल जो हस्क वगैरह होते हैं, सेल वगैरह होते हैं अनपैलेटेबल, जिसकी यूज नहीं, उसको हम हटा देते हैं। अब इसमें प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, तो वापस से इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। पाउंडिंग भी मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में पाउंडिंग क्या होता है। अगर मैं आपको फिर वापस से आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, प्लेट मिल जो होता है इसमें पेंडिंग होता है, हैमर मिल होता है, उसके बाद रोलर मिल होता है। ये टाइप्स ऑफ जो होते हैं पाउंडिंग मिलिंग होते हैं। अब इसमें काम क्या क्या होता है, देखिए हैमर मिल क्या होता है, इसमें ना कूट 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 के अलग किया जाता है। पेलेट मिल में इसको रोटेट किया जाता है। रोलर मिल जो होता है इसको क्रश कर कर करके इसको क्या कहते हैं, एनिमल फूड के लिए हम इसको यूज करते हैं। हाई कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस के लिए भी यूज किया जाता है। अब दाना वगैरह जानते होंगे ना, कि दाना बनते हुए कभी आप देखे हैं, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो मुर्गियों के दाने होते हैं ना, ये नहीं लिख देता हूँ, मुर्गियों के जो दाने होते हैं वो इस तरीके। अब इसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, हल्का सा उसमें पानी दिया जाता है, उसको वापस से उसको मिक्स करके जो निकलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसको दाना बोलते हैं हम। निकल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं रोलर मिल में ही बनते हैं। ठीक है। तो वो एनिमल के कंजप्शन के लिए, या खल्ली आप जानते होंगे गाय वगैरह को खिलाने के लिए बनते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है सीरियल क्रॉप्स जो है वो यूज होते हैं, मतलब जो हमारे जो कह सकते हैं जो अनाज वगैरह है उसको यूज करके बनाया जाता है। मॉइस्चर कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमारा टेक्निक है और सबसे इफेक्टिव है हमारा, क्या है, सन ड्राइंग। ठीक है। मतलब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको हीट कहीं से खरीद के नहीं लाना है। छत पे, टेरिस पे लगा रख देना है, या फिर आप आंगन में जहाँ पे धूप आता है वहां। ठीक है। सोकिंग ड्राइंग ग्रेन्स और ड्राइंग मॉइस्ट ग्रेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पर बॉइलिंग क्या है, पर बॉइलिंग के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन हम यहाँ पे टेम्परेचर बता दे रहे हैं।
और क्यों किया जाता है? ऑप्टिमल स्टेप्स जो है 50% ऑफ ऑल राइसेस को हम क्या करते हैं, आधा तरीके से जो आंच इसमें देते हैं, मतलब पूरी पका देंगे तो भात ही बन जाएगा, मतलब कि चावल बन जाएगा रेडी टू ईट, ठीक है खाने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का उसको हमको उबालते हैं ऊपर से, ठीक है, ताकि हस्त इजिली हट पाए और इसको हम स्टोर कर सकें, ठीक। बेनिफिट होता है इम्प्रूविंग हलिंग क्वालिटी एंड फीवर ब्रोकन ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब जो टूटे टूटे चावल आपको देखने को मिलते हैं वो अरबे चावल में ही देखने को मिलते हैं, उसमें चावल में बहुत कम ही टूटा चावल देखने को मिलता है, ठीक है, इससे मजबूती मिलती है। प्रोसेस होता है सोकिंग करना और हीट करना। सोक करता है मतलब हम इसको फूलने के लिए डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको हीट देते हैं। और एक और प्रोसेस होता है पोहा बनने का, उसमें सिर्फ सोक किया जाता है और एक्स्ट्रा हीट दे करके इस पे हैमर प्रोसेस अप्लाई कर किया जाता है, ठीक है। उसको मतलब हम क्या करते हैं, एक तरीके से ना एक गोल चकड़ी होता है, उसके बीच से एक हैमर टाइप का लगा होता है, या फिर कह सकते हैं पीसना, ठीक है। उसको चिपटा किया जाता है, उसके बीच से निकलता है, तो उसका पोहा बनता है, ठीक है। ये प्रोसेस पोहा जिसको हम बोलते हैं चूरा। ठीक है। विलेज मेथड जो है आपको लार्ज पैन में आपको ओपन फायर देखने को मिलता होगा, जो आपकी धान वाली भट्टी है, बहुत जगह आपको मिल वगैरह में जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं देखने को ये मिल ही जाएगा। ड्राइंग आपको रिपीट करना है जो है, सन और आर्टिफिशियल ड्राइंग भी कर सकते हैं। टारगेट 10 to 15% मॉइस्चर को किल करना होता है, मतलब हटाना होता है। स्टोर जो है आप रिपीट कर सकते हैं, बल्कि जब आपका इंसेक्ट पेस्ट मॉइस्चर जो होता है वो इस चीज को दूर करने के लिए आपको स्टोर करना है, तो आपको पेस्ट और मॉइस्चर के लिए तो ड्राइंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप साल में एक बार आप अच्छे तरीके से अपने कर दिया है ड्राई, अगर साल से ज्यादा आपको फिर से वापस से स्टोर करना है, तो आप वापस से निकालोगे उस ग्रेन्स को और वापस से रिपीट मोड में थोड़े से उसको धूप लगा दोगे। सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है हमारा, फ्लोर का, फ्लोर मतलब होता है क्या, आटा। आटा कैसे बनता है, तो रॉ मटेरियल जो होता है हमारे इसके क्या होता है, सिंपल सा हम इसको क्या करते हैं बेकड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको आटा का मिल में भेजते हैं, ठीक है, कंटेनर में डालते हैं और उसमें क्या होता है कि इसको पीस देते हैं, ठीक है। ब्रेड बनाने का प्रोसेस भी अलग है, जो कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। इसके एक होल व्हील हम यूज करते हैं, 100% एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें फाइबर्स फैट वगैरह सब कुछ होते हैं जो हम खाते हैं अपने घर में, ठीक है। एक होता है ब्राउन, आपने देखा होगा कि ब्राउन टाइप का होता है, कहने का मतलब उसकी जो छिलके होती हैं वो हम नहीं हटाते हैं, तो उसको ब्राउन बोलते हैं। व्हाइट होता है जो कि ब्रान हटा देते हैं, ब्रान हटा देने के बाद जो होता है बच जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाई ग्लूटेन जो होते हैं वो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के लिए यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन से अलग अलग चीजें जो है ट्राई किया जाता है। अब नो बीट फ्लोर क्या होता है, अब आपने कभी ना कभी सुना होगा इस चीज के बारे में, मैं बता देता हूँ। मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर। अब कसावा जो होता है, कसावा जो होता है व्हाइट पाउडरी टाइप का होता है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, 1 साल के लिए हम इसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रेड में, केक में, बिस्कुट वगैरह में, ठीक है। सीरियल फ्लोर्स जो होते हैं जैसे कि मेज, सोरगम वगैरह, स्टेबल क्रॉप्स जो होते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, इस चीज को यूज में लाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। सोया कंपोजिट क्या होता है, फाइन क्रीमी फ्लोर होता है, जो कि हम इस चीज को क्या करते हैं, इसके भी आटे मिलाते हैं प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, बैलेंस करते हैं अमीनो एसिड को, ब्रेकफास्ट में हम इसको यूज करते हैं। अब जो आपको देखने को मिलता होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मल्टीग्रेन्स के बारे में आपने सुना है, गेहूं जो व्हीट होता है हमारा, व्हीट में हम अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स, मतलब अलग अलग टाइप के जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद जो हमारा जो ग्रेन बचता है, मतलब मिलता है, जिसका हम क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं। फ्लोर मतलब आटा बनाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीग्रेन्स, ठीक है। मल्टीग्रेन्स का रोटी हम खाते हैं, जिससे हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि सिर्फ अगर गेहूं खाओगे आप तो सभी कुछ उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसमें सोयाबीन वगैरह ऐड करते हैं, या फिर हम जौ, बाजरा, ये कौनी, ये सब टाइप की चीजें इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जानते हैं क्या होता है सीरियल न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, किसमें कितना क्या पाया जाता है, तो क्रूड प्रोटीन की बात कर लेते हैं। ब्राउन राइस में 7.3 पाया जाता है, सोरगम में 8.3, राई में 8.7, ओट्स में 9.3, मेज में 9.8 और व्हीट में 10.6, बार्ली में 11.0 और पर्ल मिलेट में 11.5।
ठीक है। क्रूड फैट की बात कर लेते हैं। फैट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है ओट्स में। एस की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा यहाँ देख सकते हैं सोरगम में। क्रूड फाइबर की बात कर लेते हैं। फाइबर जो है सबसे कम आपको देखने को मिलता है ब्राउन राइस में। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है राई में। यहाँ पे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। उसके बाद कहाँ आपको? व्हीट में भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक टेबल है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इतने क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन फॉर योर जनरल नॉलेज ये जरूरी है। मेज प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए सभी क्रॉप्स का अलग अलग प्रोसेसिंग होता है, वैसे ही मेज का समझते हैं। ड्राई मिलिंग होता है, ग्राउंड बिटवीन स्टोन्स एंड हैंड, पावर प्लेट मिल बाय हैमर एंड मिल्स। देखिए आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि मक्के की खेती होती है, तो मक्के को हम इसमें से क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसको हम बोल देते हैं मक्के का बाल। ठीक है, बाल तो एक्चुअल में इसका जो इस पे लगे हुए रहते हैं बाल, हेड़ी हेड़ी, उसको हम बाल बोलते हैं। एक्चुअल में इसको भी बोल देते हैं लोग बाल। इसको हम अलग कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं? इसके दाने को अलग करते हैं, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं तो लेहरा, या फिर इसको कह सकते हैं जिसपे ये लगे हुए रहते हैं। ठीक है, लगे हुए रहते हैं क्या? तो ये कॉर्न। कॉर्न को अलग कर देते हैं कैसे? हैमर की मदद से, या फिर हम पहले अपने गांव में देखते थे ऐसे पेचकस टाइप का बना हुआ रहता था, इससे हम सेपरेट करते थे। अब बहुत सारे मशीन्स भी आ गए हैं सॉर्टिंग करने के लिए, इसको अलग करने के लिए। ठीक है, वेट करने के लिए क्या करते हैं? मतलब मिलिंग करने के लिए हम सोक कर देते हैं, फर्मेंटेड कर देते हैं इसको, फ्लोर को फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ब्रांड रिमूवल के बाद हम क्या करते हैं? अल्कलीन वाटर के साथ हम इसको क्या करते हैं? सीक कर देते हैं, फ्लैटन कर देते हैं बास्केट, और ब्रांड को सेपरेट कर देते हैं। इंडोस्पर्म को अलग कर देने का प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, ब्रांड जो होता है वो चिकन्स के फीड के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? यूजफुल होता है। उसके लिए हम क्या आपको बताए थे? जो हम मुर्गी का जो दाना हम तैयार करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होता है? तो इसी का, मक्के का, मतलब मेज का यूज होता है। सेल्फ लाइफ और हाई फैट कंटेंट होता है, तो हो सकता है कि इसमें इसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्टर होती है, कम समय के लिए, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसको आपको स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। प्रोसेस्ड करके आप स्टोर कर सकते हैं। रॉ कीजिएगा तो आपको खराब होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो होते हैं मॉइस्चर देखने को मिलते हैं। पैडी राइस का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, मिलेट और सोरगम का भी देख सकते हैं। सब में ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। अब हर चीज का छिलका नहीं हटाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जिसका छिलका हटाया जाता है वो प्रोसेस तो सभी में सेम रहेगा। शोकिंग वाले भी प्रोसेस सेम रहेंगे, विनोइंग वाले भी प्रोसेस सेम रहेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग वाले भी प्रोसेस सेम रहेंगे, जो भी सीरियल क्रॉप्स हैं उसको। तो ये आप ध्यान दीजिए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नोट्स वगैरह जो है वैसे भी आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा नोट्स? तो नोट्स आपको मिलेगा agrifair.in वेबसाइट है हमारा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।